बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रकाशित वाक्य से संबंधित जो है अपने अध्ययन को आरंभ कर चुके हैं और एक एक अध्ययन को जो है हम जो है एपिसोड में जो है मैं इनको बता पा रहा हूँ कि हम सबको समझ में आए और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर पाए। आज जो है महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बहुत सारे चार्ट, बहुत सारे कोलैबोरेशंस प्रकाशित वाक्य को लेकर के पुराने नियम में प्रभु ने जो है अपने दासों को उसी आत्मा के द्वारा जो आज हम में है, वही पवित्र आत्मा पुराने नियम में उन लोगों के पास में प्रभु ने दिया, अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को। और पुराने नियम की पुस्तक जो है, जो पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य कहलाता है, वह दानियेल की पुस्तक, दानियेल की पुस्तक, उसका भी वर्णन जो इससे रिलेट करता है। यहेजकेल के कई अध्याय, यशायाह के कई अध्याय और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में इस अंत के समय के विषय में प्रभु ने अपने लोगों को बताया। मेरी आज कोशिश होगी कि हम चार्ट्स के द्वारा जो है इन बातों को और अधिक ध्यान से देख पाएं और समझ पाएं कि प्रभु क्या चाहता है। आए मेरे साथ। दोस्तों, जो चार्ट से उसके द्वारा हम जो है इन बातों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जो हमारे इस अध्ययन को और रहस्यमय नहीं, कठिन नहीं, वरन सरल करके जो है प्रभु से हम मांगे कि प्रभु हमें अपनी वो बातें सिखाए। जो चार्ट है वो यहां पर बुक ऑफ रेवलेशंस जो है अध्याय 1 से 3, फिर 7 सील 4 से 6 अध्याय में, फिर जो है फिर जो है 7 तुरियां, फिर 7 जो है परमेश्वर के कटोरे, और फिर जो है उन लोगों का नाश, अंतिम न्याय, और ये 22 अध्याय इस रीति से और जो है जैसा दानियेल नबी की पुस्तक और उसका पहला से 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य के इस दूसरे अध्याय से जो है रिलेट करती है और कैसे जो है दानियेल अपनी पुस्तक में इनका वर्णन करता है और प्रभु यीशु मसीह के आने तक का जो है वो वर्णन करके बताता है। दोस्तों, ये हमारा परमेश्वर और ये वो टाइमलाइन जिसे हम पहले देख चुके हैं।
पृथ्वी के बनने से पहले प्रभु कैसा था, फिर पृथ्वी बनी, और वो जो पृथ्वी बनी जिसका वर्णन जो है परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य, पृथ्वी का अंत कैसा, और फिर वापिस से अनंत काल का जीवन। सो दोस्तों, ये जो चार्ट है ये महत्वपूर्ण चार्ट है, और परमेश्वर का वचन हम पृथ्वी के लोगों के लिए, न कि स्वर्गीय लोगों के लिए, न कि स्वर्गीय लोगों के लिए। सो जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जैसे पहले आयत में आया, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है बताए। और जो है पुरानी प्रतिज्ञा जो है, जो मती रचित सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य और जो है उसमें जो है बताई गई। सो मती रचित सुसमाचार को भी उसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके 24वें और 25वें अध्याय में हमको बताया, 24वां और 25वां अध्याय कि कैसे अंत होगा। सो 24वां और 25वां अध्याय एक प्रकार से जो है वो एपोक्लिप्स, मिनी एपोक्लिप्स आप उसको बोल सकते हैं, मिनी एपोक्लिप्स बोल सकते हैं। और जो है प्रकाशित वाक्य में जो है प्रभु जो है, जैसे हमने देखा, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, फिर 7 कलीसियाओं को पत्र, फिर 7 सीलों का खोला जाना, 7 तुरियों का फूका जाना, और 7 कटोरों का उंडेला जाना। ये जो है पूरी बाइबल का एक प्रकार से सारांश है। और जो है ये अध्ययन जो है जिमाट्रिया ऑफ नंबर ऑफ बीस्ट, ये दोस्तों ये एक प्रकार का जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिन अध्ययन है। जिमाट्रिया मैं आपको थोड़ा सा सरल करके बताऊं तो जो प्रभु के सेवक लोग रहे उन्होंने बताया कि एकमात्र हिब्रू लैंग्वेज है इस दुनिया में जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसमें 22 अल्फाबेट है। हिब्रू में 22 अल्फाबेट है और उनकी सांख्यिकी वैल्यू है। और उन रब्बियों ने पूरी बाइबल को हिब्रू पुराने नियम के जो है करीब 12 साल में 50 से ज्यादा रब्बियों ने एक एक अक्षर को जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अनुसार जमाया और फिर जो पढ़ा तो दोस्तों जो कुछ सामने आया वो इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत, उसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं। पूरे बाइबल को उन्होंने पुराने नियम की जो हिब्रू में है और नया नियम जो ग्रीक में है उसको भी उन्होंने इस रीति से जमाया। तो दोस्तों इवन नाम तक प्रकट हो गए, समय प्रकट हो गया और ये इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया कि ये ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाएं, कीज ऑफ बाइबल खोल लें या ये शब्द डाल दें जिमाट्रिया ऑफ बाइबल,
या कोडिंग और डिकोडिंग ऑफ बाइबल, तो आपको जिमाट्रिया के अलावा जो सांख्यिकी वैल्यू है वो आपको वहां मिल जाएगी। और आपको बहुत अच्छा ये लगेगा, जो बाइबल के दीवाने हैं, जो परमेश्वर के प्रति पागल हैं, उसके वचन के प्रति पागल हैं, मैं उनको बोलूं ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। आप इजराइल से इसे खरीद सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। मैंने इसे खरीदा है, लगभग आपको इंडियन रुपीज में ये 10,000 के करीब पड़ता है, जिमाट्रिया। और दूसरा है कीज ऑफ द वर्ड ऑफ बाइबल। सो आप इसे ले सकते हैं। उन रबियों की जो मेहनत है वो आपको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके मिल जाएगी। आप वेबसाइट खोल करके देख सकते हैं इन रहस्यों को। सो ये एक जिमाट्रिया शब्द आपको शायद अजनबी लगे, लेकिन ये ऐसा बड़ा अध्ययन है जिसके लिए मैंने बताया 50 से ज्यादा रब्बी 12 साल तक एक एक अक्षर को उसकी सांख्य के वैल्यू के अनुसार जमाते रहे, और जो रहस्य निकल के आए, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर इतना साधारण नहीं है, और ये हिब्रू लैंग्वेज इतनी साधारण नहीं है, ये स्वर्ग की लैंग्वेज है, ये स्वर्ग की भाषा है। परमेश्वर ने जिस भाषा में आदम से, नूह से, अब्राहम से और मूसा से बातें करी, वो कोई और भाषा नहीं, वो हिब्रू भाषा थी। और बोले जो हमें सुनाई दे रहा है वो तो है। और मूसा को कहा लिख, क्योंकि मूसा ही एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी था उन पूरी इजराइलियों में जो मिस्र से चले। बाकी सब तो गुलामी में थे और ईंट बनाया करते थे, लेकिन मूसा के पहले 40 साल राजमहल में गुजरे, जहां उसने सारी विद्या सीखी, सारे अस्त्र शस्त्र सीखे, सारा कल्चर सीखा, सारी जो है मैनर सीख ली। और जब प्रभु ने उसको बुलाया तो वो 80 साल का था, एकमात्र पढ़ा लिखा आदमी सारे अनपढ़ लोगों के बीच में। लेकिन परमेश्वर ने जब अपनी व्यवस्था दी, मूसा ने जब उसको लिखा, तो न उसके अध्याय थे न उसकी आयतें थी, वो एक पूरे पन्ने में वो लिखा गया। और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी उसे, वो पत्थर की पटियाओं पर दी। सो दोस्तों, इन रब्बियों ने उसकी मेहनत करी, और ये साधारण लोगों के लिए भी उन्होंने अवेलेबल करा दी। सो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, जिमाट्रिया का और कोडिंग और डिकोडिंग का। मुझे आशा है कि आपको आनंद आएगा। वे लोग जो परमेश्वर के दीवाने हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के प्रति पागल हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जो है प्रकाशित वाक्य में उसके 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 19वें अध्याय में जो आश्चर्य कर्म है, उनकी लिस्ट है दोस्तों यहाँ पर, उनकी लिस्ट है यहाँ पर। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में सात का वर्णन, 7 कलीसियाएं, 7 लैंप, 7 स्वर्गदूत, 7 तुरियां, 7 कटोरे, 7 विपत्तियां। और देखें ऐसा 7 बार जो है ये अक्षर यहाँ छोटे हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगे और कभी ले चलूंगा। अभी आपको सिर्फ ये बता दूं कि 7 जो वो है, 7 का जो लेटर है वो करीब 55 बार आया है, 55 बार आया है। और 5 का जो लेटर है वो 7 बार, 35 फ्रेजेस, आयतें जो है इससे संबंधित। और 5 नंबर भी
जो है परमेश्वर के अनुग्रह को बताता है। तो 7 7 7 7 7 और ये अंक परमेश्वर का अंक कहलाता है। ये अंक परफेक्ट नंबर कहलाता है। ये परफेक्ट अंक कहलाता है। और 7 के पहले 6 6 शैतान का अंक कहलाता है। 6 शैतान का अंक कहलाता है। सो दोस्तों, और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इन प्रकाशित वाक्यों में उसे जो है इस रीति से प्रकट किया गया। प्रभु यीशु मसीह को इन 22 अध्यायों में इस रीति से प्रकट किया गया। आप इसको रोक करके, पॉज करके लिख सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा महान परमेश्वर। और जो प्रकाशित वाक्य के जो हिस्से हैं वो यहेजकेल नबी की पुस्तक में, यहेजकेल नबी और इसके बाद दानियल नबी की पुस्तक में कैसे वो प्रकाशित वाक्य से मेल खाते हैं, ये चार्ट में बताया गया है। दानियल नबी, यहेजकेल नबी जो है, और प्रकाशित वाक्य की बातें, जैसे मैंने एक जगह बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका रचित सुसमाचार, इन जगहों पर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जो है प्रकट किया गया। सो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन एक आकस्मिक घटना नहीं, वरन परमेश्वर के प्लानिंग, सृष्टि के आरंभ से, और सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने 12 गोत्र बनाए, 12 गोत्र, 12 बेटे जो याकूब को दिए। वे बेटे जो है उनके नाम के आधार पे इजरायली गोत्र चले। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले रहे। और नए यरूशलेम प्रकाशित वाक्य में 12 गेट, एक एक गेट पर एक एक मोती, और वो गेट जो है इन 12 गोत्रों के नाम पर, उसकी नेवें चेलों के नाम पर। और जो है महायाजक को कहा कि अपने बाजुओं के ऊपर 6 एक तरफ इनके मणि पहनना। पूरे 12 गोत्रों को मेरे सामने स्मरण करते रहना। देखिए, उत्पत्ति की बात प्रकाशित वाक्य में, संसार आरंभ हुआ और प्रभु ने अंत के डिसाइड कर लिया, अंत डिसाइड कर लिया। इसलिए प्रभु हमारा इतना महान, और हमारे पास शब्द नहीं कि हम प्रभु को कैसे जो है धन्यवाद दें, कैसे उसकी प्रशंसा करें, और कैसे उन चर्चों के विषय में प्रभु ने आरंभ से डिसाइड किया कि आज हमसे उन चर्चों के द्वारा बात करें, उन कलीसियाओं के द्वारा बात करें। देखिए दोस्तों, याकूब को 12 बेटे, उससे 12 गोत्र चले। 12 जो हैं, जब वे निकले मिस्र से गोत्रों के अनुसार, और ये स्थिति जो है ऐसी चली प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, फिर नए यरूशलेम के 12 फाटक, 12 नेवे, और महायाजकों की छाती के ऊपर 12 मोतियों का वो पटुका, और उनके जो है शोल्डर पर जो है 6 मोती एक तरफ, कि परमेश्वर के सामने इनका स्मरण। कैसा भव्य परमेश्वर, भव्य परमेश्वर। और जैसा मैंने कहा कि पूरे संसार का केंद्र बिंदु, पूरी सृष्टि का केंद्र बिंदु
कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और ये जो चर्चेस थे, इनमें क्या कमियां थी, क्या अच्छी बात थी, क्या पॉजिटिविटी थी और क्या नेगेटिविटी थी, जो है। और तब 7 धन्य वचन, धन्य वचन, धन्य वे जो इस पुस्तक की बातों को और इस भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते हैं। धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। धन्य है वे जो ऐसे वस्त्र ओढ़ते हैं जो प्रभु के द्वारा दिए गए। और धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए। धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। धन्य है वे जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं। धन्य है वे जिनके वस्त्र परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में धुले हुए। कितनी सुंदर बात दोस्तों, कितनी सुंदर बात। और ये जो है, ये चार्टों के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन को जो है हम इसलिए देख रहे हैं कि ये हमारे लिए और सरल होता जाए, और सरल होता जाए। और हम और इवन परमेश्वर ने इसे स्वर्गीय लैंग्वेज में नहीं लिख पाया। यदि परमेश्वर चाहता कि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो वो स्वर्गीय लैंग्वेज में लिखवा देता। किसी मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर ने हमसे मनुष्यों की भाषा में बात करी और अपने वचन को इसलिए दिया कि हम और विशेष करके जो उसके प्रेम करने वाले हैं उन पर इन वचनों को प्रकट करे, उनको समझाए। सो प्रभु के इन वचनों को हम धन्यवाद देते हुए आए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाए। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। आप अपने वचन को कठिन नहीं वरन सरल बनाना चाहते हैं और उन लोगों पर प्रकट करना चाहते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, आपके साथ रहने वाले हो सके, आपका मुंह निहारने वाले हो सके, आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके। अपने आप को आपके चरणों में ला करके रख देते हैं, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार बने रहे। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.